आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, दादा सब लोग पढ़ते नहीं पढ़ते ये वाली कथा कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी से लक्ष्मी कुछ नाराज हो गई क्योंकि लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं है। हरीश ने 2100 रुपया दे दिया। अभी जो कोई नाट डाल करके लाया हो, जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे दे के जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी शटरिंग भी, तो इसमें भी शटरिंग लगेगी और शटरिंग के बाद इसमें ढलाई की मशीन भी आएगी। तो जिसके पास पैसा ना हो वो रसीद कटवा सकता है बगैर पैसे के, और बाद में जब चाहे तब दे जा सकता है। ये भी व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन इन सब के साथ में अति सक्षम हो गए तो भगवान को भूल जाते हैं, अति सक्षम हो जाते हैं वो भी भगवान को भूल जाते हैं। जो बीच में रहते हो भगवान को ज्यादा याद रखते हैं, और जो महागरीब होते हो भगवान को ज्यादा याद करते हैं, तो इसलिए उनको तो जरूरत है। और बीच वाले भी मतलब जो है, तो हम लोग अभी मध्य में है, संख्या भी बता रही कि मैं मध्य में, तो क्यों दिली भैया। धूमधाम से संपन्न हुआ धनोखर चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन एवं कलम दवात आराधना। बाराबंकी जनपद के ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल धनोखर चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम राधा कृष्ण प्रेम मंदिर व्यासपीठ पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का भव्य पूजन बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कायस्थ समाज के इस प्रमुख पर्व कलम दवात पूजन में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की आराधना में लीन दिखे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के अनुसार हुई। सर्वप्रथम पंडित विशाल बाजपेयी जी ने वेद मंत्रों के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, जिससे संपूर्ण वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। इसके उपरांत विधिवत हवन पूजन संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने ज्ञान, सत्य और धर्म की ज्योति को अपने जीवन में प्रज्वलित करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात कायस्थ समाज के गौरव प्रतीक कलम और दवात का पूजन किया गया। ये पूजन भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ज्ञान, लेखन और न्याय के प्रतीक रूप में किया जाता है। सभी कायस्थ बंधुओं ने अपनी लेखनी को भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में समर्पित कर यह प्रण लिया कि वे सदा धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज में सद्भाव का संदेश फैलाएंगे। पूजन के उपरांत भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महाआरती की गई और भावपूर्ण भोग गीतों की प्रस्तुति ने भक्ति का वातावरण और भी मधुर बना दिया। इस पावन अवसर पर प्रमुख रूप से लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, मंदिर समिति के अध्यक्ष हरिहर कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री सुभाष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव तथा समाज के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, बेबी, अध्यापक आलोक श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूजा के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण किया और एक दूसरे को भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। अंत में यही भाव गूंजा, लेखनी हमारी आराधना है, सत्य हमारा धर्म, चित्रगुप्त की कृपा से ही हो जीवन में कर्म। भगवान चित्रगुप्त की पूजा के अवसर पर, वैसे आपको सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, इस मंदिर के विस्तार का भी हमारी चित्रगुप्त मंदिर उत्थान समिति ने उठाया है। पता है ना सबको? सबको पता है? नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। अब इसमें मंदिर का उत्थान तो बहुत आगे तक होना है, वो तो जितना भगवान आपको सक्षम कर दे और जितना भगवान को सक्षम कर दे, दोनों लोग जब सक्षम होंगे तभी मामला बनेगा। तो अभी फिलहाल ऊपर जो है, दादा आ जाइए, आप आ जाइए, बगैर आपके आशीर्वाद के काम नहीं चलता हमारा। आप इधर आ जाइए। तो इसमें फिलहाल जो हमने एक कमी देखी थी वो ये देखी थी, और विगत हमको लगता तीसरा साल, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए इसके मंदिर की, भगवान की स्थापना के। तो इस 2.5 साल में एक कमी हमने देखी यहाँ पर। पहले यहाँ पर जब शुरुआती दौर था तो क्योंकि ये हाल बहुत अच्छा था, तो इसलिए यहाँ पर लोग गोद भराई, परीक्षा
छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए आते थे और यहाँ पर अपना आयोजन करते थे। लेकिन कमी एक ये थी कि यहाँ पर एक औरतों के लिए मान लिया आए तो उनके लिए कोई कमरा बैठने का, तैयार होने का, लड़की आई तो उसको तैयार करने का कमरा नहीं था। तो इस वजह से धीरे धीरे अब एक ही नीचे कमरा है, नीचे का एक ही कमरा है और बहुत छोटा है, तो वो पर्याप्त नहीं था। तो इसलिए ये हमारी समिति ने निर्णय लिया कि इसमें मतलब जो है 2 कमरे ऊपर। अब क्योंकि अभी थोड़ा सा यही हमने कहा कि भगवान जितना सक्षम हो जाए और भगवान आपको जितना सक्षम कर दें। हालांकि अभी हम बीच में हैं, ये संख्या बता रही है कि देखो 2 ही लोग भगवान के दरबार में नहीं आते हैं, या तो अति सक्षम हो गए तो भगवान को भूल जाते हैं, अति सक्षम हो जाते हैं वो भी भगवान को भूल जाते हैं। जो बीच में रहते हो भगवान को ज्यादा याद रखते हैं और जो महागरीब होते हो भगवान को ज्यादा याद करते हैं, इसलिए उनको तो जरूरत है। और बीच वाले भी मतलब जो है, तो हम लोग अभी मध्य में है। संख्या भी बता रही कि मैं मध्य में, दिक्कत दिली भैया, संख्या भी बता रही कि हम लोग भी मध्य वाले हैं। अभी भगवान ने हमको बड़ा अच्छा वो नहीं किया है। अभी एक बड़ी मनोरंजक चीज आपको बता दें तो आपका थोड़ा सा ध्यान इस पर आ जाएगा। अभी आपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की है कि नहीं की है? इसमें जो लक्ष्मी जी की व्रत कथा है, लक्ष्मी जी की व्रत कथा में एक कहानी है, कथा है, आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। दादा सब लोग पढ़ते नहीं पढ़ते ये वाली कथा कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी से लक्ष्मी कुछ नाराज हो गई क्योंकि लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं है। तो जब वो कुछ असंतुष्ट हो गई तो उन्होंने सेठ जी को सपना दिया कि मैं तुमसे अब थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, तुमने कुछ जो हमारी अपेक्षाएं थी धर्म आदि के कार्य करने में तुमने कुछ उपेक्षा की है, इसलिए मैं तुमसे रुष्ट हूँ और मैं चली जाऊंगी। तो सेठ जी मतलब जो है थोड़ा सा बड़ा मतलब दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी आप क्यों चली जाएंगी, जो कुछ हमें आदेश हो, जो आज्ञा हो हमें बता दीजिए। कहने लगे नहीं, अब हम आज्ञा नहीं देंगे, आपने अपने मन से ध्यान नहीं दिया है इसलिए हम आपको आज्ञा नहीं देंगे। अब आपके यहाँ से हम जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप इतना कह रहे हैं तो एक वरदान मांग लीजिए आप हमसे, जो कुछ वरदान आपको मांगना हो हमसे मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके यहाँ हम रुकेंगे नहीं। अब सेठ जी बड़े चिंतित हुए कि कौन सा वरदान इनसे मांग ले, 4 लड़के हैं, मतलब जो हम क्या वरदान इनसे मांगे, कौन सी चीज। ये कथा पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अभी लक्ष्मी पूजन में कथा पढ़ी सब लोगों ने, पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते हो ये कथा? तो उन्होंने कहा क्या वरदान मांग लें? तो किसी ने कहा कि हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कहा सोना चांदी मांग लो, किसी ने कहा कोठी दौलत बंगला मांग लो, किसी ने संपत्ति मांगने को कहा। तो उनके घर की एक बहू ने सुबह आई थी कि पापा अगर ये लक्ष्मी जी नाराज नहीं हो जाएंगी तो ये सब रुकेगा कहाँ रुक जाएगा, तो ये सब चले जाएगा। तो इसलिए ऐसा करिए कि जो कुछ दान धर्म कर्म आपको करना हो कर लीजिए, वही सदा के लिए आपके पास टिकने वाला है, वही रुकने वाला है, वही जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत भी साथ देने वाला है, तो वही तो आपका साथ देगा। तो आप ऐसा करिए। तो उनको बहू की बात बड़ी पसंद आई और उन्होंने सुबह उठ करके अपनी जितनी धन संपदा थी उसका आधा हिस्सा उन्होंने कुएं के लिए, धर्मशाला के लिए, मंदिर के लिए, गरीबों के लिए, जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने उसको निकाल दिया और कहा ये धन इस पर व्यय करिए, बाकी से आप लोग अपना खर्चा वर्चा चलाइए। ये मतलब जो है सेठ जी ने कर दिया। तो जब सेठ जी ने ये कर दिया तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। तो वो आई और उन्होंने फिर सपना दिया अब हम, अब मांगा क्या, हमको सुख शांति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, अब उन्होंने सपना दिया मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊँगी, अब मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊँगी।